हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में रसायन विज्ञान कक्षा 10 सेट नंबर 3 2024 824 IL का फुल सोल्यूशन रसायन विज्ञान का देखेंगे। तो खंड आ है बहुविकल्पीय प्रश्न और भाग 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। रसायन विज्ञान का पार्ट है। पहला इसमें दिया हुआ है एल्केनों का सामान्य सूत्र। तो CnH2n+2 ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। अगला है निम्नलिखित में सजातीय श्रेणी है। तो ये आप लोग का C2H4 और तथा C3H7H6 है। तो जो सजातीय श्रेणी होता है उसमें CH2 का अंतराल पाया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन 2 है और 1 बढ़ गए, यहाँ 3 आ जाएगा। और इसमें देख रहे हैं, और इसमें है आप लोग का ये C3H6, इसका मतलब CH2 का अंतराल इसमें दिख रहा है। तो आप लोग का जो ऑप्शन सही होगा ये सही हो गया। और इसमें क्रियात्मक समूह भी समान होता है समजातीय श्रेणी में। तो यहाँ भी CHO, यहाँ भी CHO है। तो आप लोग का A और C वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, A और C। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो पोटेशियम ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 pH वाला विलयन होता है। 0 pH वाला विलयन अम्लीय होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। तो इसके संयोजन से आप लोग का ग्लूकोज बनता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। यहाँ पर यह है सोडियम एसीटेट और इसकी क्रिया करा गया CH4 बना और Na2CO3 बना। तो इसमें क्षार के रूप में NaOH लेते हैं। आप लोग का ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। पहला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और जल। तो ये चीज़ लिख दिया गया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CO2 है ये, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है H2O, ये बन गया। अगला है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फार्मूला है पोटेशियम सल्फेट है, और इसकी क्रिया कराने पर BSO4 और 2 KCl बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिंक नाइट्रेट प्लस जिंक क्लोराइड। ये जिंक नाइट्रेट है। जिंक क्लोराइड से क्रिया किया तो सिल्वर क्लोराइड बना है और जिंक नाइट्रेट बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित का कारण समझाइए। कारण समझाइए। एक जस्ते की क्षण को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो चलिए इसका रीज़न हम लोग समझते हैं। एक जस्ते की क्षण को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Zn धातु कॉपर से ऊपर स्थित है, जिसके कारण वह कॉपर को उसके लवण विलयन अर्थात CSO4 से विस्थापित कर देती है या कर देता है। तो ये Zn है CSO4। तो CU का स्थान Zn से नीचे, इसलिए Zn क्या करेगा, CU को विस्थापित कर देगा। तो आप लोग को बन जाएगा ZnSO4 और प्लस CU। तो ये नीला रंग का था, ये इसको विस्थापित कर दिया, तो ये क्या हो गया, रंगहीन हो गया। आशा करता हूँ हम लोग समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक के गलनांक उच्च होते हैं। इसका रीज़न क्या है समझते हैं। अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। इनके क्रिस्टल जालक में धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम से संयोजित होते हैं, जिनमें अंतर आयनिक बल अधिक होता है। बंद संकुचित आकृति को तोड़ने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए इनका गलनांक उच्च होता है। इसके एग्जाम्पल में NaCl, MgCl2, AlCl3। चलिए आशा करता हूँ हम लोग समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसके 2 उदाहरण लिखिए। जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से होती है तो लवण और जल बनने की क्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो ये HCl है, ये अम्ल है, और NaOH ये आप लोग का है क्षार। तो यहाँ पर लवण बना और जल बना, यही क्रिया जो होती है। जब किसी अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो लवण और जल बनने की जो क्रिया होती है इसी को उदासीनीकरण कहते हैं। चलिए हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल देखते हैं। तो HCl NaOH, NaCl H2O बन गया, और HCl KOH की क्रिया करें तो KCl और H2O बन गया। ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है भर्जन को उदाहरण सही समझाइए।
रोस्टिंग वर्जन। सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में गलनांक बिंदु से निम्न ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ZnS+3O2 भर्जन। ZnO जिंक ऑक्साइड बना है और सल्फर डाइऑक्साइड बना है, ये क्रिया भर्जन क्रिया कहलाती है। अगला, निम्नलिखित यौगिक के IPC नाम लिखिए। CH3COOH एसिटिक अम्ल, ये आप लोग को एसिटिक अम्ल कॉमन नेम है, इसको नहीं लिखना है कभी भी। इसका IPC जो नाम है वो इथेनोइक अम्ल है, यही आप लोग को लिखना है, गलती नहीं करेंगे। अगला CH3CHO, इसका नाम है इथेनल, ये सही है। इसका IPC नाम क्या होगा? CH3CHO का इथेनल। CHO में अल लगता है तो इथेनल, और COH में ओइक एसिड लगता है तो इथेनोइक एसिड। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 27 नंबर। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मिसेल पर टिप्पणी लिखना है, संक्षारण पर टिप्पणी लिखना है और योगात्मक अभिक्रिया पर लिखना है। तो चलिए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। पहला इसमें संक्षारण, कोरेशन, वो अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी, वायु ऑक्सीजन यहाँ पर कॉमन लगा लेंगे, वायु कमा ऑक्सीजन नमी या जल आदि के संपर्क में आता है तो वो संक्षरित हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, लोहे पर जंग का लगना, चांदी के आभूषण पर काली परत का चढ़ना या जमना, ये आप लोग का मतलब रोस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आयरन की क्रिया करा गया है, O2 ऑक्सीजन है और जल, नमी और जल से क्रिया करा तो क्या बना? 2Fe2O3 × X2, यही जंग का फार्मूला है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो समझते हैं योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अंग्रेजी में एडिशन अथवा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल है H2+O2, इसका योग हुआ तो आप लोग देख रहे हैं रिएक्टेंट दो है बट प्रोडक्ट एक ही बना हुआ है, तो इसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आइए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका बहुत सारा। Na+O2 की क्रिया कराया गया तो Na2O बना, ये भी आप लोग का योगात्मक है। S+O2 SO2, H2+Cl2 2HCl, C+O2 CO2, ये भी आप लोग का योगात्मक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, मिसेल क्या है? साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। जल में घुलने पर ये कार्बोक्सिलेट आयन के रूप में आयनित हो जाते हैं। इस आयन के दो भाग होते हैं, जलरागी CO जो नेगेटिव होता है इससे जलरागी समूह तथा जल विरागी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। साबुन को जल में घोलने पर ये RCOO नेगेटिव ऋणायन कोलाइडी कणों के रूप में एकत्रित हो जाते हैं। इन कणों में कार्बोक्सिलेट आयन का ध्रुवीय ऋणावेशित सिरा जल की ओर आकर्षित रहता है, जबकि अध्रुवीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला केंद्र की ओर एकत्रित होकर एक संरचना का निर्माण करती है, जिसे मिसेल कहते हैं। ये मिसेल का स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसका जो अंदर वाला पार्ट होता है तेल का बूंद होता है, और जो बाहर होता है ये पार्ट होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं मिसेल। इसका जो ये पार्ट होता है तेलीय पार्ट होता है तेल का बूंद, और ये बाहर जो होता है वो क्या होता है? ये होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को जितना बताया गया वो समझ में आया होगा। अब इसके आगे का सलूशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय 1 करके मैं 2010 का सभी सेट रसायन विज्ञान का सॉल्व करवा दे रहा हूँ। यदि आप लोग इसका पूरा सेट देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई कर दीजिए, उसमें आप लोग को सभी सेट का सलूशन मिल जाएगा।